हेलो एवरीवन, मेरा नाम अल्तुमिश है एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही वेटिंग जो 2018 से हम लोग वेट करते जा रहे थे और इसके बारे में हम लोग चाह रहे थे कि और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फीचर्स आए और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने वो सारी जो हमारी दिक्कतें थी, जो हमारी रिक्वेस्ट थी, वो सारी चीज़ों को इस गाड़ी में लेकर आए। अब तक तो आप समझ चुके हो कि मैं बात कर रहा हूँ 3XO महिंद्रा ने जो लॉन्च की है और अब हम उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और हम आए हुए हैं लैंडमार्क ग्रुप फॉर्च्यूनर रोड हावड़ा। अगर जो भी व्यूवर्स हमारा ये शो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेट से या कैलकाटा से, वो इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हुई है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके वो कनेक्ट कर सकते हो और हमारे चैनल का नाम लेने से आपको कुछ बेनिफिट्स वहाँ पे मिल सकती हैं। और आपको इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी के अभी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जब भी इस तरह की वीडियोज आए तो आपको इंस्टेंटली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अब हम ले चलते हैं आपको अपनी गाड़ी के ऊपर, जहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम मौजूद हैं लैंडमार्क में और इस कार के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो हम इसका पूरा डिटेल एक वॉक अराउंड देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसका फ्रंट लुक। इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन दिया गया हुआ है। अगर इसके आप बोनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि काफ़ी, तो ये इसका लुक काफ़ी बोल्ड आता है और रोड प्रेजेंस इसका और भी ज़्यादा निखर के आता है जब गाड़ी आपकी जब रोड्स पे चलती है। और यहाँ पे आपको ये पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपको ग्लॉसी कलर्स में क्रोम की कुछ डाले हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। उसके साथ में आपको बम्पर्स आपको यहाँ पे दिख जाता है और यहाँ पे बम्पर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ में आपको यहाँ पे DRLs दी गई हुई हैं और आपको ये सारे के सारे LEDs में मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स नहीं प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिल जाती है जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो ये कुछ सामने की है डिटेल। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको एडनॉक्स ADAS लेवल 2 मिल जाता है, AX5 से यहाँ से स्टार्ट होती है। और अब आपको हम साइड प्रोफाइल दिखाते हैं कि कुछ किस तरह से साइड प्रोफाइल दिखती है। कि जो व्हील्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके व्हील्स 16 इंचेस के व्हील्स आपको दिख जाते हैं यहाँ पे, जो कि MRF की व्हील्स है। 205 65R 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं आपको। डिस्क ब्रेक के साथ में है ये, आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ में आपको बैक साइड में भी डिस्क ब्रेक मिल। RVM की बात करता हूँ तो यहाँ पे मल्टी कलर्स में बेसिकली सेम कलर्स में नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको RVM मिल जाएंगी। इसके टर्न इंडिकेटर के साथ में ये कंप्लीट ग्लॉसी लुक में दिया गया हुआ है। यहाँ पे आपको सेंसर टच दिया गया हुआ है, जिससे आप सेंसर रिक्वेस्ट करके आप कीलेस एंट्री कर सकते हैं, जो कि प्रोवाइड की गई है। तो आपको ये वन साइड में ही अवेल कराया गया है, दूसरे साइड में आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री नहीं दिया जाता है, टच का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। इसकी साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखती है, जो कि अगर आप इसकी पुरानी अगर कार को उठा के देखते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखने को आपको मिलेगा। लेकिन जो इसका फ्रंट है और रेयर है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये एलिमेंट है ये थोड़ा सा इसे लुक को और भी ज़्यादा निखारता है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है इसके वजह से। यहाँ पे आपको क्लैडिंग, पूरा कंप्लीट क्लैडिंग कनेक्टेड दी हुई है, जो ब्लैक में आपको यहाँ पे क्लैडिंग दिख जाती है नीचे तक। ये पूरी क्लैडिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, जहाँ पे आपको सिटी या हाईवे पे चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कुछ था हमारा साइड प्रोफाइल। अब हम आपको रियर साइड में लेकर चलते हैं और इस रियर साइड में देखते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है। और उसके से पहले बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जहाँ पे आपको ये बेसिकली 1.2 लीटर का नॉर्मल इंजन है और इसके TGI दूसरी आती है एंड थर्ड इसका डीजल वेरिएंट भी मिलता है। इसके बैक साइड में चलते हैं अब। तो
अब इसका बैक साइड आप रियर देख सकते हैं कि कनेक्टेड टेल लैम्प के साथ में आ गए है, जो हमारा अब तक का कंसर्न था कि इस कार में ये सारी चीज़ की फैसिलिटी हम लोग देख रहे थे, जो कि सबसे पावरफुल इंजन के साथ में आती है। तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैम्प दिख जाती है। कनेक्टेड टेल लैम्प के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे महिंद्रा की लोगो, नीचे में आपको XUV 3XO का भी लोगो दिख जाता है। उसके साथ में आपको यहाँ पे वाइपर डिफॉगर्स मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ में आपको स्पॉइलर दिख जाता है। यहाँ पे शार्क फिन एंटेना नहीं दिया गया है, नॉर्मल एंटेना मिल जाता है। और आपको साइड में आपको यहाँ पे ये दिया गया हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके सेंसर्स की, तो इसमें सेंसर्स दो आपको सेंसर दिए गए हुए हैं। यहाँ पे आपको कैमरा प्लेस कराया गया हुआ है और यहाँ पे नंबर प्लेट आपका स्टिक प्लेट होगा, ये बम्पर्स है यहाँ पे। तो ये आपका कुछ डिज़ाइन है। और इसकी जो बूट कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका बूट स्पेस बेसिकली 364 है। जो स्पेस का कोई भी कंसर्न नहीं होने वाला है और ये 60-40 रेशियोज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये कुछ आपके रियर साइड की बात थी। उसके साथ में अब हम इसके इंटीरियर की बात करेंगे डिटेल्स में कि क्या क्या फीचर्स आपको अवेल कराया गया और इसका इंटीरियर कैसा दिखता है। अब इंटीरियर चलकर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। मैं गेट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक में ये पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया और ये क्रीम कलर्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये दो कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेदरेट्स का चीज़ मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक्स में ही दिया गया हुआ। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो कि हाईलाइट करती है रात में अगर आप लाइट इस पे मारते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया गया है बॉटल होल्डर्स के साथ में, एक कप या कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे एक्सेसरीज रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सामान रखने के लिए है। यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश दिया गया हुआ जो डोर हैंडल है। यहाँ पे आपको ऑटो, चारों ऑटो के स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं। ये ऑटो स्विचेस है, यहाँ पे ORVM को कंट्रोल करने के लिए है और इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए ORVM के यहाँ पे दी गई। ओके, तो ये जो सीट्स है कंप्लीट आपको अपहोल्स्ट्री में मिलेगा, कोई भी लेदरेट नहीं है। तो यहाँ पे सीट्स आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स है, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साइड सीट जो है हाइट एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ आपको सीट मिल जाती हैं, जो कि आप हेडरेस्ट ये भी एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है। एंड काफ़ी कंफर्टेबल देखने में लग रहा है, बैठ कर समझ में आएगा कितना कंफर्टेबल है। कीजिए। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ये कंप्लीट आपको जो यहाँ पे स्टीयरिंग दिया गया है वह कंप्लीट लेदरेट रैप में दिया गया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको कंप्लीट यहाँ पे एंड्रॉयड एप्पल कार का पूरा फीचर्स है, आप जो कि कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको एडास का क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस आपका जो डिजिटल में है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स को भी मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई हुई है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग दी गई हुई है जो क्रोम फिनिश में है। और ये इसका जो डी कट आप शेप देख रहे हैं ये कंप्लीट ब्लैक ग्लॉसी कलर में है, जिसकी वजह से ये इसका डिज़ाइन और इसका एक अलग तरह से इसका डिज़ाइन को खूबसूरती को निखारती है। नाउ अब बात करते हैं अगर इसकी स्क्रीन की, तो ये 10.25 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल जाती है। सेम आपको डिजिटल क्लस्टर्स में भी मिल जाता है जो कि आपको कंप्लीट डिजिटल ही दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन को स्विचेस से कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पे नॉब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको AC के सारे वेंट्स आप देख सकते हैं। नाउ AC को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे को पैसेंजर्स ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। दोनों ही AC आपको ऑटो कंट्रोल आप कर सकते हैं। उसके साथ में ये सारे आप चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे आपको USB टाइप का ऑप्शन दिया गया चार्ज करने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ में आपको ये 6 मैनुअल गियर है। तो यहाँ पर आपको गियर बॉक्स आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक एंड क्रोम की फिनिश है, जिसके वजह से ये डिज़ाइन काफ़ी, इसका जो इंटीरियर है वो बहुत प्रीमियम देखने में लगता है। तो ये सारी काम किए गए हैं। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस है। अगर मैं बात करता हूँ तो लेट्स सी कि मेरे मोबाइल फ़ोन हम कितने आराम से, तो ये आप इजीली इस मोबाइल फ़ोन को और भी बहुत सारे सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वो आपको रखने के लिए स्पेस यहाँ पे दिख जाता है। अब अगर हम इसके बात करते हैं तो इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। और इसका ये हार्ड प्लास्टिक में, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी लेदरेट का काम नहीं दिया गया हुआ है। अगेन इट्स ब्लैक में आपको ग्लॉसी कलर मिल जाता है और यहाँ पे क्रीम बेज कलर का मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं कि आपका कूलिंग है या नहीं। आपको नॉर्मल कुछ ग्लव बॉक्स में काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा जगह है इसमें, तो आप सामान यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारा कुछ है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली IRVM दिया जाता है, ये मैनुअल में ही आपको यहाँ पे मिलता है। उसके साथ में आपको
डिजिटल में ही यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती है। आपको ग्लास होल्डर मिल जाता है, ये ग्लास होल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि इसमें वेनिटी मिरर मिल जाता है इस साइड में। पैसेंजर साइड में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स के अलावा कोई भी वेनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। आपको इस कार में सनरूफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सनरूफ की फैसिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको मैनुअल खोलकर ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सनरूफ की फैसिलिटी इस कार में आपको AX5 में मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको AX5 में मिल जाती हैं, और बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको बेस लेवल से ही मिलता है। की बात करते हैं तो इसमें 6 एयरबैग्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा एडास के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। रेयर साइड में जाके देखते हैं कि को पैसेंजर्स के लिए रेयर साइड में कितनी कंफर्टेबल ये होने वाली है। तो आप रेयर में अब हम आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी आपको स्पेस है, आप एक बॉटल के साथ साथ में यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको क्रोम में फिनिश दी जा रही है डोर्स के लिए। अगर इसकी सीट्स की बात करते हैं तो अगेन ये पूरा अपहोल्स्ट्री में है, काफ़ी कंफर्टेबल है। नी रूम की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, अगर आप रिक्लाइन होके जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसी के साथ में लेग रूम भी काफ़ी, अगर कोई 6 फीट का बंदा भी अगर आपको करता है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके साथ में यहाँ पे आपको बैक साइड में भी पॉकेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप सामान दोनों साइड में ही आप देख सकते हैं कि पॉकेट्स हैं। यहाँ पे रेयर AC वेंट्स दिख जाता है आपको। यहाँ पे C टाइप चार्जर्स यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे 12 वॉट का यहाँ पे पॉइंट दिए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ आप मोबाइल फोन जैसे कि यहाँ पे एक आप रख सकते हैं। सिंस इसमें कोई बम्पर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, उसके साथ में ये 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल कार मानी जाती है। तो आप इजीली यहाँ पे कंफर्टेबली 3 लोग बैठ सकते हैं। बैक साइड में कोई भी दिक्कत नहीं होनी है लॉन्ग ड्राइव में। यहाँ पे तीनों के आपको सीट बेल्ट दिए जाते हैं, आइसोफिक्स दिया हुआ है। उसके साथ में आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स के साथ में आर्मरेस्ट, अगर मान लीजिए कि 2 लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लोगों के लिए बहुत इजीली आराम से कंफर्टेबल के साथ में आप जा सकते हैं। तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो ये अच्छी बात है इसमें कि ये सारी चीजें आपको इस कार में मिल जाती है। बैक साइड में भी आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, रीडिंग लाइट्स है। दोनों साइड में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, उसके साथ में आपको हुक है जो कि आई बिलीव 1 kg का वेट आपको संभाल सकता है। और अगर आप इस तरह की कार देख रहे हैं और इसके कंपैरिजन में आप नेक्सॉन ये सब देखते हैं तो उसके फीचर्स भर भर के दिए हुए हैं। अब आप अपने यूसेज के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। अब हम इसके बोनेट को ओपन करके देखते हैं। ओके, तो ये बोनेट अगर मैं बात करता हूं तो काफ़ी हेवी है, ये बहुत ज़्यादा ही हेवी है। तो बहुत ज़्यादा हेवी बनाया गया। और इसकी सेफ्टी की बात करते हैं तो वैसे भी इस कार में आपको जी NCAP का 4 रेटिंग आता था। अब इसकी अगर टेस्टिंग होती है तो डेफिनेटली विल बी वेटिंग फॉर दैट कि इसकी टेस्टिंग क्या आती है, बट वी आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि उससे कहीं ज़्यादा बेटर बनाई गई होगी। तो सेफ्टी वाइज भी आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इंजन की बात करते हैं तो आपको 3 सिलेंडर इंजन में आपको ये 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 83 BH पावर जनरेट करती है एंड 200 Nm का टॉर्क इस कार में मिलने वाली है। तो सबसे पावरफुल इंजन होने वाली है। और एज पर कंपनी क्लेम, जो कि क्लेम करती है 18.89 इसका जो है माइलेज होने वाला है। बट तो ये सारी डिटेल्स थी इस कार के बारे में। आपको इसमें हर एक कलर्स में, बेसिकली ये मोनो कलर्स में AX5 में आपको सारे कलर्स ग्रे, वाइट, ब्लैक, ग्रीन कलर्स, ये सारे कुछ आपको इसमें मिल जाने वाली है। तो आपको अगर ऐसा कोई भी कंसर्न रहता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो आप लैंडमार्क ग्रुप फोर्टियर रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर कैलकाटा से व्यू कर रहे हैं तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हो। और हमारे चैनल के बारे में बताते हैं तो उसके थ्रू से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट दिया भी जाएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने हैं तो काइंडली प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कार कैसे लगी, इसका लुक कैसा लगा। थैंक यू।